हेलो गाइस, तो आज मैं तौसिक ब्रदर का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। गाइस आई एम सो सॉरी, जो मैं इन दिनों गायब थी और मैं जो एक वीडियो एक दिन आती हूँ तो 2-3 दिन गायब होती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पता है, बट आप लोग प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझिए और मैं रोज़ के दुखड़े आप लोगों से सुनाकर आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ। बस समझ जाइए कि वही पुराना मसला ही है। तो चलो फिर फैन फैक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इस एपिसोड का लास्ट पार्ट है। क्योंकि अब मैं जो जल्दी-जल्दी इसको खत्म करना चाहती हूँ, ओके? क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया ये फैन फैक्ट, जबकि मैंने सोचा नहीं था, बट आज का पार्ट लास्ट है तो मैं आज बहुत खुश हूँ। बट इसका एक स्पेशल पार्ट बनेगा तभी जाके कंप्लीट होगा। तो चलो फैन फैक्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो का डैड मिस्टर वैंग, जो मैडम यू को होता है, मैं बहुत पछता रहा हूँ अपनी उस गलती पर। ईवो पर जब मैंने हाथ उठाया था तुम्हारी वजह से, मैं उस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। मैडम यू जब ये सुनती है तो मैडम यू शॉक में हो जाती है और हमें भी एक बहुत बड़ा शॉक लग जाता है कि मिस्टर वैंग को क्या सब कुछ पता चल गया। हमें यही शौक लगा था, तो अब हम आगे रीड करेंगे। और वो शौक जो अभी तक आप लोगों को लगा हुआ है, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद जो वीडियो लेकर आई हूँ सॉरी। तो चलो कन्फेशन स्टार्ट करते हैं। ये कन्फेशन जो मैंने कहा था कि ये शॉर्ट कन्फेशन है, ये इसकी तो मैं ये इतना लॉन्ग हो गया, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना लॉन्ग हो जाएगा। ओह माय गॉड। खैर मैं अब आप लोगों को ज़्यादा वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी, ओके? तो लास्ट बार जो हमें शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिला था कि मिस्टर वेंग जो अपनी उस गलती पर पछता रहा और मेरे व्यू को बोल रहा था। मेरे व्यू जो शौक में थे और मिस्टर वैंग को देख रही थी। और मिस्टर वैंग जो मेरे व्यू, तो मिस्टर वैंग जो फिर मेरे व्यू के पास आते हैं और उसके पास सामने बैठ जाते हैं घुटने के बल, क्योंकि मेरे व्यू चेयर पर बैठी थी, मतलब व्हील चेयर पर। और मिस्टर वैंग जो आते उसके सामने बैठ जाते, उसके घुटनों पर हाथ रखता है और बोलता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरे व्यू जो मिस्टर वैंग को देख रही थी, मिस्टर वैंग की आंखें नम थी, मेरे व्यू शौक में थी और वो बस शॉकिंग नजर से मिस्टर वैंग को देख रही थी। इतना बड़ा झटका लग जाता है मेरे व्यू को, वो देख रही थी। तो मिस्टर वैंग बोलते हैं, काश काश मैं उस टाइम ईवो पर ट्रस्ट कर लेता, जब उसने मुझे कहा था कि तुमने उसको ड्रग्स दिया है, तुमने उसको ड्रग्स की आदत दिलाई है। याद है तुम्हें वो दिन? और मैंने मिस्टर वैंग जो मैंने ईवो को देख रहा था, अब तो याद है ना ईवो कितना गिड़गिड़ा रहा था, कितना रो रहा था। और मैं जो उसकी आंखों में उसकी आंसू पर यकीन ही नहीं कर रहा था। मुझे उस टाइम तुम्हारे आंसू सच्चे लगे और उसके आंसू झूठे। तो मैडम जो मिस्टर वैंग को देखती, मिस्टर वैंग बोलता है, हाँ तुम जिस तरह मुझे देख रही हो ना और तुम जो सोच रही हो वो सच है। मुझे सब कुछ पता चल गया, सब कुछ। तो मैडम यू तो इतना बड़ा शौक लग जाता है। मैडम यू जब मिस्टर वैंग को देख रही है, तो इसी में जो गेट में टक टक होती, तो मिस्टर वैंग जो बोलता है, कौन? तो बाहर से आवाज आती है एक सर्वेंट की और वो बोलता है, सर मैडम की इंजेक्शन का टाइम हो गया है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो इसी में जो मिस्टर वैंग मैडम यू को देखता है और स्माइल करता है और बोलते हैं, हाँ जल्दी आओ। और सर्वेंट जो अंदर आता है, मैडम यू जो मिस्टर वैंग को देख रही होती और मिस्टर वैंग होता है, इंजेक्शन जल्दी लेकर आओ। तुम्हें पता है ना ये इंजेक्शन मैडम के लिए कितना ज़रूरी है? ये इंजेक्शन एक भी दिन रहना नहीं चाहिए, ये डेली देता हूँ मैं और इसको देना है। और याद रहे, मैं ना हो तो ये इंजेक्शन रहना नहीं चाहिए, अगर कोई भी ना हो तो तुम खुद ही मैडम यू को ये इंजेक्शन लगाना। पता है ना इसे कैसे लगाना है? तो सर्वेंट बोलता है, यस सर, बस किसी भी तरह इस इंजेक्शन को मैडम यू की बॉडी में एंटर करना। तो मिस्टर वैंग बोलता है, हाँ बस कैसे भी करके इस इंजेक्शन मैडम यू को लगाना है डेली। और फिर मिस्टर वैंग मैडम यू को देखता है और बोलता है, एक भी दिन रहना नहीं चाहिए, एक भी दिन अगर रह गया तो ये ठीक हो जाएगी। तो मैडम यू जो शौक में हो जाती है और मिस्टर वैंग जो एक स्माइल करता है देवर और बोलता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ठीक हो जाए, इसको मैं इसी हालत में देखना चाहता हूँ। तो मैडम यू जो इतनी शौक में होती है और मिस्टर वैंग को देखती है, और सर्वेंट जो इंजेक्शन को रेडी करके मिस्टर वैंग को देता है, तो मिस्टर वैंग जो इंजेक्शन को चेक करता है, मैडम यू जो अपनी बॉडी को हिलाती है और सर से मतलब सर हिलाती है कि नहीं नहीं, और मैडम यू अपने हाथों को पीछे करती है। तेज में मिस्टर वैंग मैडम यू के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और बोलता है, हिलो मत हिलो मत, ये इंजेक्शन तुम्हें लगेगा, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ये इंजेक्शन तुम्हें मैं डेली दूंगा,
बट ये इंजेक्शन तुम्हें ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हें मैं इसी तरह तड़पते तड़पते मारूंगा, जिस तरह तुमने मेरे बेटे को तड़पाया था मेरे सामने। उसके साथ तुमने क्या किया, वो जिसने कभी बाहर की दुनिया भी नहीं देखी, जो पूरा दिन अपने रूम में ही होता था, तुमने उसका ये हशर कर दिया कि वो आज मुझसे दूर है, अपने डैड से दूर। कहाँ है वो, किस हाल में है, किन लोगों के पास है, वो क्या कर रहा है, मुझे कुछ नहीं है पता। पर थैंक गॉड कि मुझे ये पता है कि वो जिंदा है। और इस पे अभी जाकर मुझे ये पता चला कि वो जहाँ है ठीक है, अच्छे लोगों में है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। मैंने कभी उसको बुरा कुछ सिखाया ही नहीं है, तो वो क्यों बुरा काम करेगा। आज मुझे यकीन है कि वो मेरा बेटा है। वो ना कभी बुरा कुछ कर सकता है, ना उसने कभी बुरा किया है, और ना वो बुरा था। उसके साथ जो कुछ किया है तुमने किया है। और तुम्हें मैं अब जब जब अपने सामने देखता हूँ, मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आता है कि उस टाइम मैंने अपने बेटे पर यकीन नहीं किया, तुम जैसी औरत पर यकीन किया। तो मैडम यू जो मिस्टर वैन को देख रही थी, और मिस्टर वैन जो फिर इंजेक्शन को मैडम यू के हाथ के करीब करता है इसको लगाने के लिए, और मैडम यू जो सर लाती है, देख पूरी बॉडी अपना हाथ खींच रही होती है, बट वो नहीं हो पाती है क्योंकि मिस्टर वैंग ने उसको पकड़ा हुआ था। और मिस्टर वैंग जो मैडम यू की बॉडी में वो इंसर्ट कर देता है, उस इंजेक्शन लगा लेता है। और मैडम यू जो अपनी आंखें बंद कर देती है, और मिस्टर वैंग इंजेक्शन लगा के भी इंजेक्शन निकाल देते हैं। और मैडम यू को बोलता है बस हो गया, देखा इतना सा काम था। और मैडम यू जब मिस्टर वैंग को देखती है, मैडम यू की आंखों से इतने आंसू बहते हैं। मैडम यू मिस्टर वैंग को देख रही थी। मिस्टर वैंग जो फिर मैडम यू को देखता है, मैडम यू की आंखों को उसने आंसू साफ करता है और बताए रो मत, रो क्यों रही हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे रोने से मुझे तुम पर तरस आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें उस टाइम मेरे बेटे पर तरस नहीं आया, तो मुझे तुम पर नहीं आएगा। तो अपनी आंसू मत निकालो, इसको सेफ रखो, क्या पता कभी इसकी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि अभी तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैडम यू जो मिस्टर वैंग को देख रही थी, और मिस्टर वैंग जो मैडम यू को देख रही, अभी मिस्टर वैंग जो इंजेक्शन को सर्वेंट को देता है और बताए ये डस्टबिन में फेंक देना, तो वो सर्वेंट जैसे ही इंजेक्शन को लेने के लिए आगे होता है, तो मैडम यू की नज़र उस सर्वेंट पर पड़ जाती है। तो मैडम यू जब उस सर्वेंट को देखती है, तो मैडम यू शॉक में हो जाती है। उस सर्वेंट को देखती है, वो सर्वेंट जो मिस्टर वैंग से इंजेक्शन लेता है, तो सर्वेंट की नज़र मैडम यू पर पड़ जाती है, क्योंकि मैडम यू जो उसको शॉकिंग नज़र से देख रही थी, तो सर्वेंट मैडम यू को देखता है और स्माइल करता है और बताए हेलो मैडम, क्या आपको मैं याद हूँ। तो मैडम यू जो सर्वेंट को देख रही थी, और सर्वेंट जो मैडम यू को हेलो करता है, मैडम यू जो सर्वेंट को शॉकिंग नज़र से देख रही थी, मिस्टर वैंग की नज़र मैडम यू पर पड़ जाती है। मिस्टर वैंग जो होता है तुम जो समझ रही हो वही हो, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि उस दिन तुमने क्या किया था और तुम और क्या करना चाहती थी ईवो के साथ। इसने मुझे सब कुछ बता दिया कि अगर उस टाइम जैन नहीं होता तो आज ईवो जिंदा नहीं होता। जैन की वजह से जो ईवो की जान बची, जैन ने मेरे बेटे की जान बचाई है। तुम जैसी पागल औरत से मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं तुम जैसी औरत से कभी अपना रिश्ता नहीं बनाता। ये तो थैंक गॉड कि जैन ने उस टाइम तुम्हारा साथ छोड़ दिया। मुझे पता है कि जैन तुम्हारा बेटा नहीं है। मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। जैन तुम्हारा बेटा नहीं है, तुमने अनाथ आश्रम से उसको गोद लिया है, और ये सब नाटक जो तुमने शुरू किया, तुमने उसको अपना बेटा बनाया, और फिर तुम्हारी और मेरी मुलाकात, और फिर तुम्हारा मेरे ऑफिस में आना, मेरा तुम्हारे घर आना, और फिर ये चलता रहा। और वो जो इस प्लान में तुम्हारा साथ दे रहा था, मैं हमेशा से सोचता था कि आखिर जैन ऐसा सीधा क्यों है, वो तुम्हारी हर बात पे जी जी क्यों करता है, जबकि एक बेटा जिसको बाप का प्यार नहीं मिला हो, वो जो सिर्फ अपनी माँ के पास ही हो, तो वो बेटा कभी भी अपनी माँ को जी जी नहीं करता है। वो बहुत जिद्दी होता है और हर बात में अपनी माँ के साथ लड़ता है, पर उसको मैंने कभी तुम्हारे साथ लड़ते हुए नहीं देखा है। तुमने जब भी उसको कुछ बोला है तो उसने सिर्फ तुम्हें जी किया है। हमें शौक में था कि ये आखिर कैसे। एक बेटा एक बेटा जब अपनी माँ के पास रहता है ना, उसकी परवरिश होती है माँ के साथ, तो वो जब तक समझदार ना हो जाए ना, तो वो जिद्दी होता है, क्योंकि माँ से कभी बेटा डरता ही नहीं है।
वो अपनी माँ के आगे ही जिद करता है। उसको जो चाहिए होता है अपनी माँ की बात नहीं सुनता है। पर ज़हन ऐसा नहीं था। ज़हन बहुत सीधा-साधा था। हमेशा से डरा-डरा होता था। और मैं जो कभी उसकी आँखें ही नहीं पढ़ पाया। मुझे सर्वेंट ने सब कुछ बता दिया कि किस तरह ज़ैन ने तुम जैसे पागल से मेरे बेटे को बचाया। अगर उस दिन ज़ैन नहीं होता तो मेरा बेटा ज़िंदा नहीं होता, क्योंकि तुम तो उसको फांसी पे पहुँचाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। तो मैडम यू जो मिस्टर वैंग को देख रही थी और मैडम यू की आँखों से जान से बह रहे थे। मिस्टर वैंग जो मैडम यू को देख रही थी, सर्वेंट जो मैडम यू को देख रहा था। और फिर इसी में जब हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्लैशबैक। हमें वो दिन दिखाया जाता है। गैस आप लोगों को याद है कि जब पुलिस वाला ईवो को पागल खाने लेके जा रहा था, तो वो जो ईवो को मैडम यू के पास लेके जाते थे, क्योंकि पुलिस वाले के दिल में लालच आ गई थी, क्योंकि वो मैडम यू से अच्छी खासी रकम लेना चाहता था। और वो जो मैडम यू से पैसे मांगने के लिए वो ईवो को मैडम यू के पास उसके घर ले जाते। और वहां पर जो मैडम यू एक ड्रामा कर रही थी, वो एक फूलों का गुलदस्ता मतलब गमला उठा लेती है। फूलों के जो गुलदान रखे होते हैं ना, तो मैडम यू जो वो उठा लेती है और उसको जोर से उस पुलिस वाले के सर पर मार देती है। वो जो बहुत हैवी था, जिस वजह से पुलिस वाले की डेथ हो जाती है। मैडम यू बिल्कुल भी डरती नहीं है। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि उसने ये सब प्लान बनाया था। और फिर वो उसी पुलिस वाले की कत्ल का इल्जाम ईवो पर लगाती। मैडम यू जो फिर उसी गमले से ईवो के सर पर मारती, बट वो जो बिल्कुल स्लोली मारती, सिर्फ ईवो को बेहोश करने के लिए। ईवो जब बेहोश हो जाता है, जैन शौक में हो जाता है। जैन जब भागते हुए आता है ईवो के पास, ईवो जो बेहोश था, तो जैन ईवो को होश ईवो को बताया, ईवो ईवो तो ईवो तो मैडम यू जो जैन को बोलती, जैन ईवो से दूर रहो, ईवो की बॉडी को टच मत करो। तो जैन जो भी देखता है पुलिस वाले के सर से बहुत ज्यादा खून निकला था, तो जैन जो मैडम यू को बताए कि माँ ये आपने क्या किया, उसके सर से इतना खून बह रहा है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। मैडम यू जो फिर नीचे बैठ जाती है और उस पुलिस वाले को चेक करती है, तो उसकी जो डेथ हो गई थी। तो जैन मैडम यू को देख रहा था। मैडम यू जब पुलिस वाले को चेक कर देती है कि उसकी डेथ हो गई, तो मैडम यू डेवल स्माइल करती है। तो जैन जो मैडम यू को देख रहा था, जैन बोलते हैं क्या हुआ। मैडम यू जब जैन को देखती अब बोलती है, जैन ये मर चुका है। तो जैन शौक में जाता है। तो जैन बोलते हैं मर चुका है। जैन खड़ा हो जाता है। तो जैन बोलते हैं इसकी डेथ हो गई, अब क्या होगा। तो इसमें जो मैडम यू बोलती है वही होगा जो मैंने प्लान किया है। तो ये जैन बोलते हैं प्लान किया, क्या प्लान किया है, और आपने ये प्लान कब किया है, मुझे तो इस प्लानिंग के बारे में नहीं है पता। तो मैडम यू स्माइल करती है। अब बोलती है ये मैंने अभी अभी प्लान किया है वो जैन, हमने जो प्लान किया था कि वो पागलखाने में होगा और ये कभी भी ठीक ना हो, जिस वजह से मैं पागलखाने में एक डॉक्टर को पैसे दूंगी ताकि वो इसको पागल ही रखे, इसको कभी भी ठीक होने ना दे। हमारा ये प्लान था। तो जैन शौक में हो जाता है। मैडम यूँ होती है मैं जो इसी टेंशन में थी कि पूरी ज़िंदगी उस डॉक्टर को मुझे पे करना होगा, वो एक अलग खर्चा है। बट अब मेरी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई जैन। अब अगर वो ठीक भी हो जाएगा ना, तो अगले ही दिन ईवो को फांसी हो जाएगी। तो जैन जो शौक में हो जाता है। जैन बोलता है आप आपका ये प्लान था। तो मैडम यू जो जैन को देखते हैं अब बोलती है जैन क्या हुआ। तो जैन बोलता है आप आपका ये प्लान था, आप पूरी जिंदगी ईवो को पागल खाने में रखना चाहती थी, पागल बनाकर। पर आपने तो मुझे ये नहीं बताया था। आपने तो सिर्फ कहा था कि वो सिर्फ पेपर्स पे साइन कर देगा, ये सब जायदाद मेरी हो जाएगी, फिर मिस्टर वैंग और इवन दोनों से मैं अपने रिश्ता तोड़ दूंगी। तो मैडम यू बोलती है हाँ, इरादा तो यही था। आज अब मुझे मिस्टर वैंग चाहिए, क्योंकि उसके बगैर रहना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। क्या कहते हो, एक पार्टनर होना चाहिए, बस मैं और मिस्टर वैंग और हमारे बेबी। कितना अच्छा होगा ना, ये सब जायदाद मेरे नाम पर होगी, क्योंकि ईवो ने जो सारी जायदाद मेरे नाम पर की है, तो मतलब अब ये सब कुछ तो मेरा है। तो मैडम ये सब बोलकर जैन को देखती है। अब जैन जो मैडम मेरे को शौकीन नजर से देख रहा था, तो मैडम ये बोलती है और तुम ये मत सोचना कि तुम मेरे पास होगे, तुम्हें मैं वापस उसी अनाथ आश्रम भिजवाऊंगी जहाँ से मैं तुम्हें लाई हूँ। तुम जैन शौक में हो जाता है। जैन बोलता है बट आपने तो कहा था कि। तो मैडम यू बोलती है हाँ। मैडम यू हंसने लग जाती है और बोलती है हंसती है और हंसते हंसते नीचे बैठ जाती है और बोलती है तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी, इडियट हो क्या तुम। तुम्हें देखो और मुझे देखो, मैं कहाँ और तुम कहाँ। तुम्हें तो यहाँ पर एक सर्वेंट के तौर पर भी मैं ना रख, और तुम इस महल में रहना चाहते हो मेरा बेटा बनकर।
और फिर मैडम ऐसा बोलकर हंसती है। फिर जैन जो मैडम यू को देख रहा था, और मैं गुस्से से जैन जो मैडम यू को गुस्से से देख रहा था, और मैडम यू जो जैन को देख मैडम यू जो हंस रही, तो मैडम यू जो हंस रहा है, तो मैडम यू जब देखती है सामने, तो मैडम यू शॉक में हो जाती है, क्योंकि सामने जैन नहीं था। मैडम यू यहाँ वहाँ देखती है, तो मैडम यू देखती है जैन ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ियों पर, तो मैडम यू शॉक में हो जाती है। जैन को देखती है, जैन जो ऊपर चढ़ता है और मैडम यू के रूम में जाता है, तो मैडम यू शॉक में हो जाती है। मैडम यू जो बोलती है जैन, जैन तुम मेरे रूम में, तो इसमें जो जैन अंदर चला जाता है, मैडम यू शॉक में हो जाती है। मैडम यू खड़ी हो जाती है, जैन के पीछे पीछे जाती है, और वो जब जाती है, या वो जैसे ही जाती है अपने रूम में, अपने रूम का गेट खोलती है, जैसे रूम का गेट खोल के जब देखती है, तो मैडम यू शॉक में हो जाती है। जैन के हाथ में एक पेपर पकड़े हुए था, और जैन ने उस पेपर को आग लगा लिया था। जैन उसके पूरी तरीके से जलने तक उसने जैन ने हाथ में पकड़ा हुआ था। जैन उसके एक वर्ड को भी नहीं छोड़ता है, पूरा जला देता है। उसमें जितना कुछ भी लिखा था, जैन उस सब कुछ जला देता है। तो जैन तो मैडम यू जो जोर से चीख मारती है और जैन के पास जाती है, जैन के हाथ से इस पेपर को ले लेती है, और मैडम यू जैसे ही देखती है, तो वो पेपर जो जलकर राख हो चुका था, जो जरूरी था वो सब कुछ जल गया था। तो मैडम यू जो शौक में हो जाती है, और जैन को देखती है, और मैडम यू जो बोलती है जैन ये क्या किया तुमने, तो जैन जो मैडम यू को देखता है और बोलता है अब तो आपके पास भी कुछ नहीं है। तो मैडम यू जो शौक में हो जाती है और जैन को देखती है, और जैन जो बोलता है इसी पेपर को दिखाकर ही आप मिस्टर वैंग को बता सकती थी ना कि इबो ने सब कुछ आपके नाम पर किया है, बट अब तो ये पेपर ही नहीं है, मतलब सब कुछ वापस ईवो के पास चला गया, मतलब आप जो भिखारन थी आप वापस से भिखारन हो गई। तो मैडम यू जो जैन को देखती है, मैडम यू जो इतनी शौक में हो जाती है, और जैन जो मैडम यू को देखता है और बताए जहाँ पर मैं था मैडम वहीं पर आप आ गई। अब मैं इस घर में एक सर्वेंट के तौर पर नहीं रह सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं यहाँ पर एक सर्वेंट के तौर पर रहूँ। अब आपकी भी कोई औकात नहीं है, आप भी यहाँ पर हो तो सिर्फ मिस्टर वैंग की वाइफ हो। अब तो ये जायदाद मिस्टर वैंग की भी नहीं है, आप ही ने तो उसके हाथों ही सारी जायदाद ईवो के नाम पर करवाई थी, मतलब अब मिस्टर वेंग भी कुछ नहीं कर सकते। अब आप अब आप सिर्फ मिस्टर वेंग की एक वाइफ, ये सारी जायदाद तो ईवो के नाम पर है, मतलब ईवो यहाँ का मालिक है, और आप सिर्फ उसकी डैड की वाइफ हो। उसकी डैड के पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी डैड ने अपना सब कुछ ईवो के नाम पर कर दिया है, पूरे होशो हवास में, और वो पेपर जो लॉकर में लॉक है वो तो आपके पास भी नहीं है। तो मैडम यू जो जैन को देखती है, और जैन जब मैडम यू को देखते हैं, तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि मैडम यू ने जैन के बालों को पकड़े हुए होते हैं और जैन को खींचते हुए ला रहे होते हैं, और जैन जो बोलता है मेरे बालों को छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बालों को छोड़िए, और मैडम यू जो जैन के बालों को खींचते हुए ला रही होती है, जैन जो चीख रहा होता है कि मेरे बालों को छोड़िए, मैंने कहा मेरे बालों को छोड़िए, बट मैडम यू जो नहीं छोड़ रही थी, और उसने फिर जैन के बालों को बहुत बुरी तरीके से पकड़े हुए था, और उसे खींच रही थी, बहुत जोर से खींच के उसको लाती है सीढ़ियों के पास, और वो बोलती है नीचे उतरो, तुम्हें मैं अपने हाथों से इस घर से बाहर निकालूंगी, तुम अब मेरे पास एक सेकंड भी नहीं रहोगे। तो मैं जैन जो बोलता है मेरे बालों को छोड़िए, आपके साथ रहना कौन चाहता है, मैं अब एक सेकंड भी आप जैसे पागल औरत के साथ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ खुद ब खुद यहाँ से, मेरे बालों को छोड़िए। तो मैडम यू जब वे जैसे ही ये सुनती है, तो मैडम यू रुक जाती और जैन के बालों को पकड़े हुए थे, मैडम यू जैन के फेस को ऊपर करती और बोलती है जैन तुम अभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, पहले ये प्लान कंप्लीट करना है, फिर इसके बाद तुम्हें जहाँ दफा होना है तुम दफा हो सकते हैं। तो जैन जो मैडम यू को देख रहा था, मैडम यू जो बोलती है सबसे पहले ईबो ईबो का काम खत्म करना है, और फिर मैं कुछ भी करके ये सारी जगह अपने नाम करवा दूंगी, वैसे भी ईबो पागल खाने में रहेगा, और फिर ये अगर ठीक भी हो गया तो ये फांसी हो, तो इसको फांसी होगी, क्योंकि इसने एक पुलिस वाले को मारा है जान से, और ये जो तुम्हारे साथ भी जबरदस्ती कर रहा था, ये वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिसकी वजह से तुम अपने आप को बचाते बचाते जो तुम बहुत बुरी तरीके से सीढ़ियों से गिर गए, अब मुझे तो ये सब कुछ दिखाना है। तो जहन शौक में हो जाता है, और मैडम यू जो जैन के कॉलर को पकड़ लेती है और बोलती है चलो मेरे साथ, जैन के कॉलर को पकड़ के जैन को खींच रही थी, जैन बोलते छोड़िए मुझे, तो मैडम यू जो जैन को खींच कर और जैसे ही सीढ़ियों पर उसे गिराने वाली थी, इसमें जो मैडम यू को टक्कर लग जाती है, और मैडम यू जो जैन को सीढ़ियों से गिरा रही थी, तो मैडम यू का पैर फिसल जाते हैं, जब मैडम यू को टक्कर लग जाती है, मैडम यू का पैर फिसल जाता है, और मैडम यू जो बहुत बुरी तरीके से सीढ़ियों से गिर जाती है, वो मैडम यू जो इतनी डर जाती है जब वो गिर रही थी, वो जैन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, जैन भी मैडम यू को पकड़ने की कोशिश करता है, और वो जो हाथ बढ़ाता है, बट मैडम यू का हाथ जैन के हाथ में नहीं आता है, मैडम यू बहुत बुरी तरीके से सीढ़ियों से गिर जाती है, और वो जो एक जोर से चीख मारती है, जैन जो एक जोर से चीख मारता है, और मैडम यू का नाम लेता है, मैडम यू जो गिर जाती है, मैडम यू का सर जो फर्श पे लग जाता है, मैडम यू जो बेहोश हो जाती है। तो ऐसे में जो अचानक से उस घर में कोई आ जाता है, तो जैन शौक में हो जाता है, जैन डर जाता है, जैन ऐसा लगता है कि इको का डर आ गया, तो जैन शौक में हो जाता है।
तो फिर जैन जब देखता है तो वो सर्वेंट था। सर्वेंट जो आता है, सर्वेंट जैसे ही आता है देखता है सामने ही जो ईगो से खड़ा हुआ था, तो सर्वेंट जो ईगो को जानता है, तो सर्वेंट जो भागते हुए आता है ईगो के पास और बताए, "ईगो सर, आपको क्या हुआ?" और सर्वेंट जो ईगो को बात कर रहा था, ईगो के फेस पे थपथपा रहा था, तो वो सर्वेंट देखता है कि सीढ़ियों से मैडम लू गिरी है, तो पुलिस वाले के सर पे इतनी बुरी तरीके से किसी ने मारा है। और मैं उस सर्वेंट की नज़र ज़ैन पे पड़ती है, तो ज़ैन जो सामने खड़ा था, तो सर्वेंट जो बोलते हैं, "तुम तुमने इन सब की हालत की है?" तो ज़ैन घबरा जाता है, ज़ैन भागते हुए नीचे आता है और जैसे नीचे आता है, तो सर्वेंट जो ज़ैन को देख रहा था, ज़ैन जैसे ही आता है और जैसे ही आता है, तो ज़ैन का पैर जो मैडम के साथ टकरा जाता है। मतलब मैडम को किक लग जाती है ज़ैन के पैरों से। तो ज़ैन जो भागते हुए आता है और सर्वेंट को बताए, नहीं, ज़ैन बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि कोई भी देखे तो यही सबको यही लगेगा कि ज़ैन ने इन तीनों की ये हालत की है। तो ज़ैन जो घबरा जाता है और बताए, नहीं, मैंने इनके साथ ऐसा नहीं किया। तो सर्वेंट बताए, तुमने नहीं किया है, तो फिर किसने किया है?" और फिर अचानक से पीछे से एक पर्सन बोलता है कि इस मैडम यू ने किया है। तो ज़ैन जब इस आवाज़ को सुनता है और सर्वेंट जब इस आवाज़ को सुनता है और ये दोनों जब देखते हैं, तो एक ओल्ड सर्वेंट था, ओल्ड, वो बताए, मैंने देखा है, मैडम यू ने ये सब कुछ किया है। और वो ओल्ड सर्वेंट जो किचन से बाहर निकलता है, तो सर्वेंट तो वही जो जो शॉक में जाते हैं, वही बताए, तुम किचन में क्या कर रहे थे? मैडम ने तो सबको छुट्टी दी थी ना, सबको बोल दिया था कि छुट्टी, तुम घर नहीं गए थे? तो वो ओल्ड सर्वेंट बताए, मैं असल में वॉशरूम गया था। मैं जिससे मैडम ने छुट्टी दी थी, सबको निकाल दिया था, उस टाइम मुझे वो अचानक से इमरजेंसी आई, मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। मैंने कहा वॉशरूम जाता, फिर मैं भी जाता। तो जब मैं वॉशरूम से बाहर निकलने ही वाला था, मैंने देखा, तो मैं एकदम शॉक में हो गई, एकदम शॉक में हो गया। मेरे व्यू ने पुलिस वाले को सर पे मारा। ये सब कुछ मेरे सामने हो। ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ज़ैन जो बहुत ज़्यादा डर गया था। तो वो ओल्ड सर्वेंट बोलता है, मतलब ओल्ड मतलब थोड़ा बड़ी उम्र का। तो ओल्ड सर्वेंट ज़ैन को बोलता है, ज़ैन डरो मत, मैंने सब कुछ देख लिया है, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ज़ैन जो उस ओल्ड सर्वेंट को देख रहा था, वो ओल्ड सर्वेंट बोलता है, मैं पुलिस वालों को सब कुछ बता दूँगा, सब कुछ सच है। और फिर इसी में जो अचानक से एक धड़स हो जाती है, उस ओल्ड सर्वेंट के सर पर कोई मार देता है। ज़हन शॉक में हो जाता है। वो यंग सर्वेंट जो सामने खड़ा था, वो दूसरा सर्वेंट जो शॉक में हो जाता है, तो वो ओल्ड सर्वेंट पे फर्श पे गिर जाता है। जब ये दोनों देखते हैं कि किसने मारा है, ज़हन जब देखता है कि किसने मारा है, तो वो मैडम यू थी। और मैडम यू जो उस ओल्ड सर्वेंट के सर पे मार कर और वो जो उसी गमले से ज़हन पर वार करने वाली थी, ज़हन जल्दी से नीचे हो जाता है और नीचे जो वो टूटा हुआ गमला रखा हुआ था, जिस गमले से मैडम यू ने ईगो उस पुलिस वाले को मारा था, वो जो टूटा हुआ था, तो ज़ैन जो उस गमले को उठाता है और अचानक से मैडम यू के सर पर मार देता है। मैडम यू जो अपना सर पकड़ रही थी, मैडम यू के सर पे आगे से तो चोट आ गई थी, मैडम यू ज़ैन जो मैडम यू के सर के पीछे से भी मार देता है और मैडम यू जो बेहोश हो जाती है। तो ज़ैन जो डर जाता है, ज़ैन जो फिर डर जाता है और मैडम यू को देखता है। मैडम यू पता नहीं क्या भला होती है, जो 2 दफ़ा उसके सर पे मारे, वो फिर भी उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसमें जो ज़ैन जो देखता है मैडम यू, ज़ैन और सर्वेंट इतने डर गए थे, तो ज़ैन फिर उस ओल्ड सर्वेंट को देखता है, तो उस ओल्ड सर्वेंट की भी डेथ हो गई थी। ज़ैन जो बोलता है, इसकी सांसें नहीं चल रही है, तो यंग सर्वेंट बोलता है, क्या? तो ज़ैन बोलता है, हाँ। तो फिर ज़ैन आता है, चेक करता है मैडम यू को, तो ज़ैन घबरा जाता है। ज़ैन बोलता है कि ये ज़िंदा है। तो वो सर्वेंट जो एक कदम पीछे हो जाता है क्योंकि वो दोनों ही मैडम यू से बहुत डर गए थे। तो इसमें जो ज़ैन जो सर्वेंट को देखता है, वो सर्वेंट जो ज़ैन को देखता है, तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, ये दोनों जो फिर ईगो को गाड़ी में बिठाते हैं और जैसे ही गाड़ी में बिठा देते हैं ज़ैन, तो वो सर्वेंट बोलता है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तो ज़ैन बोलता है, ड्राइवर कहाँ है? तो सर्वेंट बोलता है, तो यहाँ वहाँ देखते हैं कोई भी नहीं था। तो सर्वेंट जो बोलता है, वेट करो, मैं ड्राइवर को ढूँढ के लाता हूँ। तो ज़ैन बोलता है, टाइम नहीं है, मुझे गाड़ी आती है चलाने, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तुम मेरे पास बैठो। तो सर्वेंट जो होता है, ओके। और फिर ज़ैन जो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और वो सर्वेंट जैसे ही आता है घूम कर ज़ैन के पास, मतलब ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट में बैठने के लिए वो जैसे ही आता है और गाड़ी का गेट खोलता है, तो इसी में जो अचानक से उस सर्वेंट के सर पर कोई डंडे से मार देता है। ज़ैन शॉक में हो जाता है और सर्वेंट जो अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लेता है और सर्वेंट जैसे ही पीछे पलट के देखता है, तो वो जो मैडम यू थी, मैडम यू ने सर्वेंट के सर पे मारा था। ज़ैन जो मैडम यू को देख लेता है, ज़ैन भी शॉक में हो जाता है और ज़ैन जो अचानक से गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है। ज़ैन जैसे ही अचानक से गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है, तो गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। ज़ैन से गाड़ी चलाता है, तो ज़ैन जैसे ही टर्न करने वाला होता है कि ज़ैन से गाड़ी रिवर्स हो जाती है। ज़ैन का हाथ जो किसी चीज़ के साथ टकरा जाता है, जिससे गाड़ी रिवर्स हो जाती है और गाड़ी जैसे ही रिवर्स हो जाती है, तो वो रिवर्स जब गाड़ी चली जाती है, मतलब गाड़ी उल्टी चलना स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे ही गाड़ी रिवर्स हो जाती है, तो उसके सामने जो मैडम यू आ जाती है, मैडम यू का एक्सीडेंट हो जाता है ज़ैन की कार से। बहुत बुरी तरीके से मैडम यू का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसमें जो फिर अगला सीन दिखाते हैं, मैडम यू को होश आता है।
मैडम यू जब अपनी आंखें खोलती देखती है तो वो हॉस्पिटल में थी और उसके पैरों को बैंडेज किया गया था। मिस्टर वैंग जो मैडम यू के पास थे, तो मिस्टर वैंग जो मैडम यू के हाथ पकड़े हुए था और बोलता है, सब तुम ठीक तो हो ना? तो मैडम मैडम यू जो सर हिलाती है और बोलती है, तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि पुलिस वाले जैसे ही आते हैं मिस्टर मैडम यू के पास और पूछताछ करने के लिए कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो मैडम यू जो लेटी हुई थी, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें बताइए कि क्या हुआ था, हमें सब कुछ बताइए शुरू से लेकर आखिर तक, कि ये सब क्या हुआ, आप लोग आपके घर में हमें 2 लाशें मिली हैं, हमें बताइए कि क्या हुआ था। तो मैडम यू जो इस बात पे फ़ोकस नहीं करती कि लाशें कितनी कही है पुलिस वाले ने। मैडम यू जो बस अपना झूठा बयान बोलने के लिए वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए वो मुँह हिलाती है, तो मैडम यू के मुँह हिला ही नहीं पा रही थी। मैडम यू इतनी कोशिश करती है बात करने की, तो मैडम यू बात ही नहीं कर पा रही थी। इतनी कोशिश करती है, बट मैडम यू कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मिस्टर वहीम, डॉक्टर और पुलिस वाले इतने शॉक में हो जाते हैं, जितने भी आस-पास जितने भी लोग थे, वो सब मैडम यू को देख रहे थे और मैडम यू जो बिल्कुल मैडम यू का बीपी हाई हो गया था और मैडम यू जो मैडम यू की उसी टाइम फेस जैसे मुँह टेढ़ा हो गया था। तो डॉक्टर शॉक में हो जाता है। डॉक्टर जब नर्स को बोलता है, "जल्दी से इसका ब्लड प्रेशर चेक करो।" तो जब ब्लड प्रेशर चेक करती है, तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो डॉक्टर फिर मैडम यू के साथ लग जाते हैं, तो पुलिस वाले और मिस्टर वैंग जो उस रूम से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अचानक से मैडम यू को दौरा पड़ गया था, फालिज का दौरा आ गया था। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर जो रूम से बाहर निकलता है, तो पुलिस वाले और मिस्टर वैंग जो बाहर थे, तो वो जल्दी से डॉक्टर के पास आते हैं। मिस्टर वैंग बोलते हैं, "डॉक्टर क्या हुआ? मेरी वाइफ कुछ बोल क्यों नहीं पा रही थी?" तो इसमें जो डॉक्टर बोलते हैं, "पता नहीं ऐसे कैसे हो गया? अचानक से उसको फालिज का अटैक आ गया।" तो मिस्टर वैंग शॉक में हो जाता है। मिस्टर वैंग बोलता है, "पर अभी तो उसकी इतनी एज नहीं।" तो डॉक्टर बोलते हैं, "वही तो मैं हैरान हूँ कि अचानक से इसको ऐसे दौरा कैसे आ गया? अचानक से इसको ये फालिज का अटैक कैसे आ गया? हम भी हैरान हैं, हमने तो ऐसी कोई गलती नहीं की।" तो मिस्टर वैंग जो पुलिस वाले को देखते हैं और पुलिस वाले जो मिस्टर वैंग को, तो इसमें जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि मैडम यू जो इशारे में पुलिस वालों को कुछ बोल रही थी, वो पुलिस वाले जो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वो पुलिस वाले जो इशारे समझते हैं ना, उस पर्सन को बुलाता है जो इशारे समझ पाता है, उनसे फिर बयान लेता है। तो उनसे फिर पता चलता है कि ईवो ने इन सबको मारा था और ईवो जो जैन को अपने साथ ज़बरदस्ती ले गया। मैडम यू जो फिर ऐसा बयान बोल देती कि ईवो ने घर में सबको जो भी ईवो के सामने आ रहा था, ईवो उन सबको मार देता है और ज़ैन को ज़बरदस्ती ले जाता है। ईवो ज़ैन को ज़बरदस्ती लेके जा रहा था और ईवो को रोकने के लिए जो भी उसके सामने आ रहा था, तो ईवो जो उसको मार रहा था। फिर डॉक्टर जो पूछता है कि पुलिस वाला ईवो को लेकर घर क्यों आया? तो मैडम यू जो सर हिलाती है कि मुझे नहीं है पता। तो वो राज़ जो राज़ रह जाता है। मैडम यू जो ये नहीं बताती है और पुलिस वाले भी इस राज़ का पता नहीं लगा पाते, क्योंकि ये राज़ तो सिर्फ़ पुलिस वाले को पता था और मैडम यू को। पुलिस वाला तो अब मर गया है और मैडम यू जो बताना नहीं चाहती है। और ये राज तीसरा सिर्फ एक ही आदमी को पता है और वो है लैन ज़ैन, जिसको इस सच्चाई का पता है, क्योंकि अब तो ज़ैन को भी कुछ नहीं है पता कि क्या हुआ था। ज़ैन सच में सब कुछ भूल गया है। ज़ैन जो सब कुछ भूल गया है, तो ज़ैन भी अब ये गवाही नहीं दे सकता है। सिर्फ ईवो को पता है कि क्या हुआ था और उस सर्वेंट को। तो इसी में जो हमारा ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। उस दिन क्या हुआ था, ये सब कुछ जो मिस्टर वैंग को पता चल जाता है। वो सर्वेंट जो ज़ैन के पास गाड़ी में बैठने वाला था और मैडम यू ने जिस सर्वेंट के सर पे डंडे से मारा था, ये वही सर्वेंट है जो कि अभी मैडम यू के सामने खड़ा है। ये वही सर्वेंट, उस सर्वेंट को होश आ गया था, वो जो कोमा में चला गया था और वो जो अब जाकर होश में आया है। तो जैसे ही होश में आया, तो वो जो मिस्टर वैंग को सबसे पहले मिस्टर वैंग को सब कुछ बताता है और मिस्टर वैंग जो ये राज ही रखते, पुलिस वाले को नहीं बताते। मिस्टर वैंग ये राज तभी बताएगा जब पुलिस वाले ईवो को ढूंढेंगे। तो मिस्टर वैंग भी चुप है, क्योंकि मिस्टर वैंग चाहते हैं कि ये पुलिस वाले ईवो को ढूंढे, पर पुलिस वाले भी कुछ ढूंढ नहीं पा रहे हैं ईवो। क्योंकि अगर हमें क्योंकि हम अगर देखें कि ईवो कहाँ है, सबसे पहले तो ईवो ने अपना नाम बदला है, उसने अपना नाम लेंज़ेन रखा है और हमारे ईवो की वही आदत है, ईवो घर से काम पर और काम से घर पर। ईवो एक्स्ट्रा किसी जगह पर नहीं जाता है। हाँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो शॉपिंग जाता है, इतना खास ईवो कहीं नहीं जाता है, जिस वजह से ईवो अभी तक पुलिस वाले के हाथ में नहीं आया है। और वैसे भी ईवो ने अपना नाम वाम सब कुछ चेंज किया है, तो मुश्किल ही है जो मिस्टर वैंग के हाथ उसका बेटा आ जाए। क्या कहते हैं आप लोग? तो हमें जो पता चल गया कि मिस्टर वैंग, हमारा फ्लैशबैक जो खत्म हो जाता है, तो हम आ जाते हैं कन्फेक्शन पर। तो मेरे अम्मी जो हमें ये सब कुछ बता रही थी और मेरे अम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे और मिस्टर वैंग जो मेरे अम्मी को देख रहा था और बोल रहा था, तुम मेरे बेटे के साथ क्या करना चाहती थी?
उसको जेल भिजवाना चाहती थी। तुम्हें पता है एक मर्डर की सज़ा क्या होती है? फांसी। तो तुमने तो मेरे बेटे पर 2 नहीं 3 मर्डर के इल्ज़ाम लगा रही थी और 1 रेप का और 1 किडनैपिंग का। ये सब इल्ज़ाम तुम मेरे बेटे पर लगा चुकी हो और वो पुलिस वाले जो पागलों की तरह ढूँढ रहे हैं वो। तुम्हें पता है मुझे सब कुछ पता है। ये सामने जो सर्वेंट खड़ा है ना, ये जीता जागता सबूत है। इसने सब कुछ देखा है, सब कुछ देखा है इसने। पर तुम्हें पता है कि इसने अभी तक पुलिस वाले को क्यों नहीं बताया है? तुम अभी तक आज़ाद कैसे हो? मेरी वजह से। मैंने इसको कहा कि वेट करो, पुलिस वालों को अभी कुछ मत बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पुलिस वाले मेरे ईवो को ढूंढे इस मर्डर के जुर्म में, क्योंकि मुझे मेरा बेटा नहीं मिल रहा है तो वो पुलिस वाले ढूंढे। बट किस्मत को देखो कि उनको भी नहीं मिल रहा है ईवो। पता नहीं मेरा ईवो कहाँ चला गया है, उनको भी मेरा ईवो नहीं मिल रहा है। एक बार ईवो मिल जाए तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हासिल करता। तब तक तुम मेरे पास हो और तुम्हें रोज ये इंजेक्शन लगेंगे ताकि तुम फिर से किसी पर वार ना कर सको। तुमने उस दिन अपनी हैवानियत दिखा दी थी कि तुम कितनी हैवान हो। जो तुम्हारे रास्ते में जो भी आ रहा था तुम उसको मार रही थी। बट अब मैं तुम्हें एक फिंगर हिलाने के लायक भी नहीं रखूंगा। इतनी हिम्मत है तो फिंगर हिला कर दिखाओ। मैडम यू इतनी कोशिश करती वो अपने हाथों को हिलाती बट वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी पूरी बॉडी सुन पड़ गई थी। तो मिस्टर वैंग जो मैडम यू को देखता है और एक स्माइल करता है और बताए यही इंजेक्शन मैं तुम्हें लगातार काफ़ी महीनों से देता आ रहा हूँ। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाती बट मैं तुम्हें ठीक होने नहीं दूंगा। तुम इसी तरह रहोगी मेरे ईवो के मिलने तक। और जिस दिन मुझे मेरा ईवो मिल गया वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा मिस्टर वैंग। जो मैडम यू को ऐसा बोलता है और मैडम यू की आंखों में देखता है और मैडम यू जो मिस्टर वैंग को देखती है उसकी आंखों से इतने आंसू बह रहे होते हैं और मिस्टर वैंग खड़े हो जाते हैं और उस रूम से बाहर आ जाते हैं। और मैडम यू इस टाइम जो भुगत रही है वो मैडम यू की सज़ा है जो उसने दूसरों के साथ किया है तो अभी उसकी सज़ा भुगत रही है। मैडम यू चूहे तरह रो रही होती है और इतनी कोशिश करती है अपने हाथों को हिलाती है अपनी बॉडी हिलाती है बट वो नहीं हिल पा रही थी। मैडम यू जो कर रही थी और दिल में यही बोलती है कि मुझे मुझे बस एक मौका दे दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, मुझे बस एक मौका। वो जैसा एक मौका मांग रही थी और उसकी आवाज़ कौन सुनेगा? वो जो बोल रही है वो कौन सुनेगा? वो तो कुछ भी नहीं बोल सकती। मैडम यू अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछताती है क्योंकि अब उसको ऐसी सज़ा मिल रही है जो उससे अपने आप को बचा भी नहीं पा रही, बचा भी नहीं सकती। मिस्टर वाइंग उसको ऐसी सज़ा दे रहा है अपाहिज, पूरी ज़िंदगी ऐसे जीना जैसे अपाहिज हो इंसान। ये क्या लाइफ है? मैडम यू जो तकरीबन जब से ईवो और जैन इस घर से गए हैं तो मैडम यू उसी व्हील चेयर पर है और तब तक इसी व्हील चेयर पर होगी जब तक ईवो मिल नहीं जाए। और जब ईवो मिल जाएगा तो मैडम यू यहाँ से जेल जाएगी। ये है मैडम यू की लाइफ। और मैडम यू जो है बहुत ज़्यादा पछता रही तो और रो रही और एक मौका मांग रही है अपनी गलती पे माफ़ी मांग रही। पर उसकी ये बातें कौन सुनेगा? वो तो कुछ भी नहीं बोल पा रही। तो इसी में जो हमारे सीन कट हो जाते हैं हमें कुछ दिनों बाद के सीन दिखाते हैं। हम ईवो और जैन जैन मतलब लेन जैन और विंग के पास आते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, तकरीबन विंग का 1 महीना हो जाता है। लेन जैन जो काम से वापस आता है, लेने जैसे ही आता है घर और गेट खोलता है तो हमें विंग को दिखाते हैं। विंग ने जो लेनी को बिल्कुल रेडी किया था और विंग जो खुद ही रेडी हो रहा था। विंग ने वही ड्रेस पहनी थी जो नाइट बार में पहनी थी, क्योंकि याद है आप लोगों को कि लेन जैन ने विंग को कहा था कि विंग मेरे लिए वैसे ही रेडी होना। तो विंग जो आज लेन जैन को सरप्राइज देना चाहता है। अविन जो रेडी हो जाता है, अविन जो बस अपने कान में बाली ही पहन रहा था किसी ने अचानक से ले लेना जाता है। विंग जो शौक हो जाते हैं, विंग जो शौक हो जाते हैं और जब देखता है तो वो लेनदेन था। लेनदेन जो अचानक से रूम में आ गया था तो लेनदेन जो शॉकिंग खड़ा था। लेनदेन जो शौक में था विंग को देखकर। तो विंग लेनदेन को देखकर एकदम शौक में हो जाता है और बोलता है तुम इतनी जल्दी? तो लेनदेन लेनदेन जिस शौक में था और विंग को देख रहा था। विंग को नीचे से लेकर ऊपर था। विंग ने अभी तक शूज नहीं पहने थे। तो लेनदेन जिस शौक में था और विंग को देख रहा था। और विंग जलंधर की ऐसे देखने से विंग थोड़ा-सा कहते हैं ना विंग के गाल गुलाबी हो जाते हैं। विंग जो इतना शाय फील करता है, विंग जो अपनी आँखें नीचे कर देता है, तो विंग लेंज़र को देखता है, लेंज़र जो उसको उसी तरह देख रहा था। तो विंग जब बोलता है ऐसे क्यों देख रहे हो? तो लेंज़र जो फिर बोलता है विंग क्या तुम कहीं जा रहे हो? तो विंग जो सर हिलाता है बोलता है नहीं। तो लेंज़र फिर विंग को बोलता है तो तुम इतना रेडी क्यों हुए हो? तो विंग विंग जो बोलता है मैं
रेडी क्यों हो? अभी विंग जो यहाँ वहाँ देखते हैं। अभी विंग बोलता है "हाँ, वैसे ही आज दिल किया ये ड्रेस पहनने का, तो मैंने ये ड्रेस पहन ली। तो लेंजन जो विंग को देखते हैं, तो लेंजन बोलता है वैसे तो तुम कभी रेडी नहीं हुए हो घर पर, तो फिर ऐसा आज ऐसा क्या है जो तुम रेडी हुए? तो इसमें जो लेंजन की नज़र लेनी पर पड़ जाती है, तो लेंजन जो बोलता है, लेंजन का खुश हो जाता है। लेंजन बोलता है वाह, आज लेनी कितनी प्यारी लग रही है। तो विंग जब देखता है, विंग लेनी की तरफ देखता है, तो लेनी जो सोई थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, क्योंकि उसने पिंक कलर का ड्रेस पहनाया था। विंग ने उसको पिंक कलर का ड्रेस पहनाया था, और वो जो बहुत ब्यूटीफुल हो गई थी। वैसे भी बेबी 1 महीने का हो जाता है, तो वो कुछ अलग ही डिफरेंट हो जाता है, ब्यूटीफुल हो जाता है। तो लेंजन लेनी को देखकर लेंजन को याद आ जाता है। तो फिर लेंजन जो बोलता है अच्छा, अब मैं समझा कि तुम क्यों रेडी हुए हो। तो लेंजन तो भी जो शौक हो जाता है और लेंजन को देखते हैं, और बोलता है मतलब? तो फिर लेंजन जो अचानक से विंग को कमर से पकड़ लेता है, और विंग जो शौक हो जाता है, विंग जो लेंजन को देखता है, और लेंजन जो बोलता है मैं समझ गया कि तुम आज क्यों रेडी हुए हो। तो विंग बोलता है समझ गए, क्यों क्यों रेडी हुआ हूँ? तो लेंजन जो बोलता है तुम आज इसलिए रेडी हुए हो ना, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे लिए रेडी होना, ये ड्रेस पहनना। तो लेंजन जो लेंजन को देखता, अभी जो शौक हो जाता है, और लेंजन जो बोलता है सही कहा ना। तो विंग जो अपनी नज़र लेंजन की आंखों से हटा देता है। विंग बोलता है नहीं, विंग यहाँ देखता है और बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए रेडी नहीं हुआ हूँ, मैं तो वैसे ही जैसे मुझे लेंजन लिविंग के लिए फिंगर रख देता है, और बोलता है "श्श, झूठ मत बोलो विंग, जब तुम झूठ बोलते हो ना साफ पता चलता है। तो विंग जो लेंजन को देखता है, और लेंजन जो बोलता है विंग तुम उस दिन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो विंग जो ये सुनता है, तो विंग स्माइल देता है। तो इसमें जो लेंजन विंग को बोलता है विंग लेनी कब सोई है? विंग होता है लेनी लेनी तो अभी अभी सोई है, मैंने तो जैसे नहलाया इसको रेडी किया तो ये सो गई। तो लेंजन बोलता है ये अभी सोई है, मतलब ये देर तक सोई रही। तो विंग बोलता है हाँ। तो इसमें जो अचानक से लेंजन विंग को गोद में उठा लेता है, तो विंग शौक में हो जाता है, और लेंजन जो विंग को गोद में उठा लेता है और उसको लेकर जा रहा होता है। तो विंग जो शौक में हो जाता है, विंग बोलता है लेंजन तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो लेंजन बोलता है अपने रूम में। तो विंग बोलता है अपने रूम में, बट क्यों? तो लेंजन जो विंग को ले जा भी रहा था, लेंजन बोलता है क्योंकि यहाँ पर लेनी उठ जाएगी ना, तो लेनी को यहाँ पे सोने दो, अब मैं अपने विंग के साथ अपने रूम में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो विंग शौक में हो जाता है, विंग बोलता है टाइम स्पेंड मतलब? तो लेंजन जो विंग को देख भी रहा था, लेंजन विंग को ले जा भी रहा था, और लेंजन विंग को बोलता है विंग बताता हूँ, पहले रूम में चले, पहले मेरे रूम में चलते हैं ना, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो विंग जो शौक में था, लेंजन जो विंग को विंग के रूम से बाहर ले आया था, और वो बहुत आराम से गेट बंद करता है। विंग देख रहा था, लेंजन जो गेट बंद करके फिर लेंजन विंग को ले जाता है, जैसे हमें लेंजन के रूम का सीन दिखाते हैं। लेंजन विंग को बेड पर लेटा देता है और विंग के ऊपर आ जाता है, और विंग को किस करना शुरू कर देता है। लेंजन विंग को बेड पर लेटा देता है और अपने शूज उतार देता है, और विंग के ऊपर आ जाता है। तो विंग बोलता है लेंजन लेंजन तुम क्या कर रहे हो? तो लेंजन बोलता है "श्श, आज मैं अपने विंग को प्यार करना चाहता हूँ, इतने दिन हो गए हैं मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया है। तुम्हें पता है कि मैं कितना वेट कर रहा था कि कब तुम्हारा एक मन पूरा होगा और मैं फिर से अपने विंग को प्यार कर सकूंगा। तो विंग शौक में था, लेंजन जो विंग को नेक पर किस करना शुरू कर देता है, और विंग के पैंट की बटन को खोल रहा होता है। तो विंग जो अपनी पैंट पकड़ लेता है, और होता है विंग वो बोलता है लेंजन लेंजन तुम क्या कर रहे हो? तो लेंजन जो फिर विंग के हाथों को हटा देता है, और विंग को नेक पर किस करते करते वो विंग की कान की तरफ जाता है, और विंग के कान में बोलता है बोला ना अपने विंग को प्यार। तो विंग जो बोलता है लेंजन लेंजन लेनी उठ जाएगी। तो लेंजन बोलता है लेनी अभी तो सोई है, तुमने तो कहा। तो अब जब लेनी सोई है तो फिर लेनी वो आराम से उठेगी, तब तक तो मैं 2 राउंड लगा चुका हूँगा। तो विंग शॉक में हो जाता है, विंग बोलता है क्या 2 राउंड? तो लेंजन बोलता है हाँ, इसमें जो लेंजन विंग की पेन को हटा देता है। विंग शॉक में था, विंग बोलता है लेंजन लेंजन रहने दो ना, ज़रूरी है क्या ये सब कुछ करना? तो लेंजन जब विंग को निके में किस करना छोड़ देता है, हाथ में कैसे उठाता है, विंग को देखता है और बोलता है ज़रूरी? तो बहुत ज़रूरी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन दिनों तुम देखो अपने आप को, तुम कितने ब्यूटीफुल हो गए हो, और आज जो तुम इतने रेडी हुए हो, तो मैं तो तुम्हें देख के पागल हो रहा हूँ, और मैं तो डर रहा हूँ कि कहीं मैं दोबारा पागल ना हो जाऊँ। तो विंग जो लेंजन को देखता है, विंग शॉक में हो जाता है, विंग बोलता है दोबारा पागल मतलब? तो लेंजन लेंजन भी शॉक में हो जाता है, फिर लेंजन थोड़ा घबरा जाता है कि ये मैंने क्या बोली, और फिर लेंजन बोलता है हाँ, एक पहले भी मैं पागल हुआ था जब तुम नाइट बार गए जा रहे थे और तुमने यही ड्रेस पहना था और इसी तरह रेडी हुए थे, एक दिन एक बार मैं तब पागल हुआ था, और आज जब तुम फिर से रेडी हो गए तो आज मैं फिर पागल हो गया हूँ। तो विंग जो लेंजन को देखा, तो लेंजन जो विंग को देखते, विंग जब स्माइल करता है, लेंजन जब विंग को देखता और फिर बोलता है विंग
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। आई लव यू विंग। तो विंग जो लेंजन को देखता है और विंग स्माइल करता है। लेंजन जब अचानक से विंग को लिप पर किस करने लग जाता है, विंग शॉक हो जाता है और लेंजन जब विंग को लिप पे किस कर रहा था और अपनी पैंट भी हटाता है, अपनी पैंट भी खोल रहा था। तो इसमें जो फिर लेंजन विंग जो शॉक में हो जाता है, लेंजन और विंग की शर्ट्स लगी हुई थी, लेंजन से विंग की पैंट हटाता है और अपनी भी। और लेंजन जैसे ही हटा देता है तो लेंजन विंग की टांगों को अलग करता है, लिप पर किस करते करते लेंजन ये सब कुछ करता है। लेंजन विंग को लिप पर किस करता है और विंग की टांगों को भी एक दूसरे से अलग करता है और इसमें जो लेंजन विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। विंग जो अचानक से लेंजन की लिप को छोड़ देता है और एक जोर से चीख मारता है। लेंजन जो उसी दौरान विंग के मुंह पर हाथ रखता है, क्योंकि लेंजन अचानक से विंग के साथ इंटीमेट हो गया था और विंग को जो बहुत ज्यादा पेन हुआ था। लेंजन एकदम से शॉक हो गया था। फिर लेंजन विंग जब चीख मार देता है तो लेंजन विंग को बोलते हैं, विंग क्या हुआ? तो विंग जो लेंजन को देख रहा था, विंग की आंखों से इतने आंसू बहे थे। विंग बोलता है, लेंजन मुझे दर्द हुआ। तो विंग तो लेंजन जो शौक हो जाते हैं, मैंने बताया दर्द हुआ और तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए था, ये पहली बार तो नहीं है। तो विंग बताया, मुझे नहीं है पता, मुझे दर्द हो रहा है, हटो मुझसे। और लेजेंड बताया, हटो ऐसे कैसे हटो, अब तो नहीं हट सकता हूँ मैं जब तक मेरा काम ना हो जाए। तो विंग शौक में हो जाता है और लेजेंड को देख रहा था और लेजेंड जो विंग की साइड डिमांड होना शुरू कर देता है और विंग को कुछ कर रहा था। विंग जो जोर से चीख मारता है, लेजेंड के बेक पे मार रहा है, यही बोलता है कि छोड़ो मुझे, लेजेंड मुझसे हटो, लेजेंड मुझे दर्द हो रहा है, लेजेंड मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेजेंड यही बोलता है विंग। और विंग जो चीख रहा था तो लेजेंड विंग जो लगातार लेंजर की बैक पर मारे जा रहा था और उसको हटने के लिए लेंजर के शोल्डर को पुश कर रहा था और जब लेंजर को अपने से दूर कर रहा था तो लेंजर जब विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और विंग के साथ इंटीमेट होता है। विंग जो चीख रहा होता है, बट लेनी जो दूसरे रूम में होती है तो विंग चीखने की आवाज़ से लेनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेनी उसी तरह ही सोई होती है। और लेंजर और विंग जो यहाँ पर एक प्यार कर रहे होते हैं, खैर सिर्फ लेंजर नहीं कर रहा होता, विंग बेचारे पर तो तकलीफ है, इंजॉय तो सिर्फ लेंजर नहीं कर रहा है। तो इसमें जो इसमें जो लेनदेन का काम हो जाता है, मतलब लेनदेन विंग के साथ इंटीमेट होते होते वो रिलीज भी हो जाता है। इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जो विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और विंग ने लेंजन को हक किया हुआ था। लेंजन और विंग जो उसी रूम में थे, मतलब लेंजन के रूम में। विंग रोते रोते बोलते, तुम बहुत बुरे हो लेंजन, तुम बहुत बुरे हो, मैंने तुम्हें इतना कहा मुझे दर्द हो रहा है, तुम फिर भी नहीं हटे। तो लेंजन बोलता है, विंग मैं ऐसे आदमी नहीं हट सकता था ना। तो विंग बोलते नहीं हट सकता था, मुझे तकलीफ हो रही थी, तुम्हें हटना था। तो लेंजन तो विंग को बोलता है, लेंजन विंग को देख रहा था और विंग जो मुंह बना लेता है और विंग जब लेंजन को हक करना छोड़ देता है और बैठ जाता है और बोलता है, मैं जा रहा हूँ लेने के बाद, मुझे रेडी होना ही नहीं चाहिए था, मैं कभी 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 भी नहीं होऊंगा रेडी, तुम्हारे लिए तो कभी नहीं होगा। तो लेंसन विंग को देखता है, विंग जैसे बोलते हैं बेड का, विंग जो बेड गेट को अपनी बॉडी से हटाता है, विंग जैसे बेड से उतरने के लिए, विंग जैसे बेड से उतरने वाला था कि इसमें जो लेंसन अचानक से विंग का हाथ पकड़ के विंग को फिर से जब कुछ कर विंग का हाथ पकड़ विंग को अचानक से बेड पर पुश करके विंग के ऊपर आ जाता है। विंग शॉक में हो जाता है। विंग होता है, लेंसन लेंसन हटो मुझसे, मैं जा रहा हूँ। तो लेंसन होता है, हटो मुझसे, ऐसे कैसे हटो, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ जब तक लेनी ना उठ जाए। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलते क्या? तो लेंसन होता है हाँ। तो लेंसन जैसा होता है विंग को देख रहा होता है और जो विंग को किस करना शुरू कर देता है और विंग की जट की वजह से कौन है तो विंग लेंजर। तो विंग जो लेंजर की शोल्डर से विंग लेंजर की शोल्डर पर हाथ रखता है और लेंजर को पुश करता है, अपने से दूर करता है और बोलते हैं हटो मुझसे, हटो मुझसे, हटो मुझे जाना है लेनी के पास, वो उठ गई होगी। तो लेंजर बोलता है वो नहीं उठी, होती होगी तो यहाँ तक उसकी रोने की आवाज़ आती। ओके तो जब उठेगी ना तो पता चल जाएगा, बट अभी देखो रोने की कोई आवाज़ नहीं आ रही, मतलब लेनी सोई है, मतलब मैं अपने विंग को प्यार कर सकता हूँ। तो विंग बोलता है बट मैं नहीं करने दूंगा तुम्हें अपने आप को प्यार। तो लेंजर बोलता है ओ, तो मतलब मेरा विंग मुझे मना करेगा। तो विंग बोलता है हाँ मैं मना करूंगा। तो लेंजर बताए मैं ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। तो लेंजर तो वही शौक हो जाता है और लेंजर बताए दिखाऊँ मैं तुम्हें कि मैं ज़बरदस्ती कैसे करूँगा। तो वही जो लेंजर को शौकीन नज़र से देख रहा था, लेंजर जो इनके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बताए मैं ऐसे करूँगा। तो वही जो अपने हाथों को खींच रहा था और लेंजर के हाथों से वो खींच नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग एक एज में भी छोटा था और विंग एक ओमेगा भी है। तो विंग जो लेंजर के आगे कुछ नहीं कर पा रहा था। तो लेंजर जो विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और विंग के नेक पर किस करने लग जाता है। लेंजर को बोलता है लेंजर छोड़ना, लेंजर मुझे दर्द हो रहा है, लेंजर लेंजर तो बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट होता है और मुझे दर्द होता है। तो लेनदेन जो विंग की बिल्कुल नहीं सुनता है और वो वहीं लेनदेन विंग की शर्ट की बटन से खोल रहा था और विंग को प्यार भी कर रहा था, विंग के नेक पर किस भी किया जा रहा था और इन दोनों ने ट्राउजर तो वैसे भी नहीं पहनी थी, सिर्फ शर्ट ही पहनी थी। और लेनदेन अब वो भी हटा रहा है, मतलब इनका रोमांस काफी लंबा चलने वाला है, बट ये फैन लॉन्ग हो रहा है और मेरे व्यूवर्स भी बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, तो चलो हम आगे आ जाते हैं। तो इसी तरह जो लेनदेन अपनी कसम निकाल लेता है इनके साथ, तब तक इंटीमेट होता रहता है जब तक लेनी ना उठ जाए और शायद इनकी नौबत तीसरी बार भी आ जाती है, क्योंकि लेनी तो घोड़े बेच कर सो रही थी, वो तो आज उठने का नाम ही नहीं ले रही है। लेनी उठ जानी थी, लेनदेन मेरे विंग को मार डालेगा। लेनी तुम उठ क्यों नहीं रही हो, चलो जाओ, नहीं तो लेंदर मेरे विंग को मार डालेगा। उठ जाओ ना लेनी। ओ अब वो कहाँ उठेगी, क्योंकि उसको तो नहलाया है और बच्चों को जब नहला देते हैं तो वो तो फिर आराम से सोए होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं। लेंदर जो विंग के साथ काफी अच्छे से टाइम बिताता है और विंग जो बहुत तकलीफ में होता है और लेंदर जो तकरीबन 3 दफा विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और विंग के रोते ही रोते जो ये प्यार हो रहा होता है। तो इसी में जो हमारा सीन कहना जाता है, इसी तरह जो इनकी लाइफ गुजरती रहती है।
मिस्टर वैंग जो वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ होता है और अपने बेटे की ही याद में होता है और इंतजार में होता है कि कब वो मिलेगा, और अपनी वाइफ को देखकर उसके जख्म और ताज़ा हो रहे होते हैं। और हमारे यहाँ लेंजन और विंग जो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, लेंजन जो जितना नॉर्मल जैसे काम पे जाता है वैसे ही जाता है, और विंग जो घर में अपनी बेटी का ख्याल रखता है क्योंकि इनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो इसी में जो हमारे हमें कुछ महीनों बाद के सीन दिखाते हैं कि लेंजन काम से आता है, विंग जो अपने रूम में था और विंग जो लेनी को गोद में लिए हुए उसको फिरा रहा था, और वो जो सो रही, वो जो सो नहीं रही थी, तो विंग जो उसको फिरा रहा था और उसको सोने के लिए बोल रहा था कि सो जा, तुम सो क्यों नहीं रही हो, सो जाओ ना। और विंग जो उसके साथ लेनी की साइड से बातें कर रहा था, तो इसी में अचानक से लेंजन आ जाता है। तो विंग जो लेंजन को देखता है तो विंग बोलता है थैंक गॉड लेंजन जो तुम आ गए, ये देखो ना तुम्हारी बेटी सो ही नहीं रही है। तो लेंजन जो बोलता है, लेंजन जो फिर विंग के पास आता है और विंग की गोद से लेनी को ले लेता है और विंग को बोलता है विंग लाओ दो इसे मुझे, मैं तो सुनाता, तुम थक गए होगे ना। तो विंग बोलता है बहुत, मुझे वॉशरूम जाना है और ये मुझे सो नहीं रही है, मुझे शावर लेना है। तो लेंजन बोलता है लाओ दो इसे मुझे दो। लेंजन बोलता है विंग तुम शावर बाद में लेना, पहले खुशी की बात सुन लो। तो विंग जो शौक में होता लेंजन को देखते, विंग बोलता है खुशी की बात कौन सी। तो लेंजन बोलता है तुम्हारे तुम्हारे पेपर क्लियर हो गए। तो विंग शौक में आ जाता है, विंग बोलते क्या। तो लेंजन बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है और मेरी पोजीशन क्या आई। तो लेंजन जो बोलता है पोजीशन, और फिर लेंजन विंग को देखता है, फिर लेंजन बोलता है विंग तुम्हारी पोजीशन, तुम पोजीशन के साथ क्या कर रहे हो पूरा, ये भी थैंक हो कि तुम्हारे पेपर क्लियर हो गए, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि लास्ट पेपर में तुम्हें लेबर पेन और फिर इसमें जो विंग बोलता है लेंजन, लेंजन बताओ मेरे मेरा रिजल्ट, मेरे रैंक कितने आए, कितने नंबर आए हैं मेरे। तो लेंजन जो बोलता है विंग विंग रहने दो ना। तो विंग जो बोलता है बताओ मुझे भी लेंजन। तो विंग जो लेंजन को देखता है, तो इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग बैठा हुआ था रो रहा था। तो लेंजन जो बोलता है विंग तुम रो क्यों रहे हो। तो तो विंग बोलता है रो क्यों रहा हूँ, एक पेपर की वजह से जो मेरे इतने कम नंबर, जो मेरे इतने नंबर कट गए और मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। तो लेंजन बोलता है विंग इस ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो मुझे पता है ना कि तुमने कितनी मेहनत की थी, पेपर्स क्लियर हो गए ये भी बहुत है। तो विंग बोलता है लेंजन मैं अच्छे नंबर लाना चाहता था। तो लेंजन बोलता है कितने अच्छे नंबर लाए हैं, इतने अच्छे नंबर तो आए हैं। तो विंग जो सारे लाता है कि नहीं मैं पोजीशन में नहीं आया हूँ, तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इस बार पोजीशन में मैं नहीं आया हूँ, इस बार पोजीशन में वो जोन आया होगा मुझे पता है। तो लेंजन जो शौक में हो जाता है, लेंजन बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो विंग शौक में हो जाता है और लेंजन को देखता है, विंग बोलता है क्या, विंग शौक में हो जाता है और लेंजन को देखता है और लेजेंड जो विंग को देखते हैं, तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, विंग ने अभी अपनी टांगे हक की थी, विंग और ज्यादा रो रहा था कि जॉन पोजीशन में क्यों आया है जॉन के नंबर मुझसे ज्यादा क्यों है। विंग जो और ज्यादा रो रहा था और लेजेंड जो विंग को मना रहा था, काफी टाइम लग जाता है विंग को मनाने में। विंग लेजेंड जो आखिरकार विंग को मना ही लेता है, विंग का रोना जो बंद हो जाता है, बट विंग जो सह रहा था क्योंकि विंग काफी रो चुका था एक पेपर की वजह से, जो विंग के नंबर कम आ गए, तो विंग बहुत ज्यादा अपसेट था। वो भी विंग को पूरा पेपर याद था बट लेवल पेन आ गया था विंग को, जिस वजह से विंग पेपर नहीं लिख पाया। तो विंग जो बहुत ज्यादा रो रहा था, विंग जो बहुत ज्यादा सैड था, पर लेजेंड जो उसको मना लेता है। तो इसी में जब हमारा सीन कर हो जाता है, लेजेंड लेजेंड जो वॉशरूम में था, विंग जो रो रो कर विंग का रोना थोड़ा विंग जो रो रो कर लेजेंड ने जो विंग को मना लिया था, तो विंग चुप तो था बट विंग सहक रहा था, और विंग जो अपनी बेटी लेनी को फीड भी करा रहा था और विंग जो सहक भी रहा था, और विंग था तो बहुत अपसेट कि विंग के रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बट लेजेंड ने विंग को मना लिया था और विंग को चुप करा दिया था। और विंग जो अब रिलैक्स, विंग अब रो नहीं रहा है बट विंग सैड बहुत है। तो विंग जो लेनी को फीड करा रहा था और विंग सहक भी रहा था कि इसमें जो लेजेंड का मोबाइल निकाला जाती, और विंग लेजेंड जो अभी विंग के पास ही बैठा था, तो लेजेंड का मोबाइल भी विंग के पास ही घर पर रखा हुआ था। तो विंग जो लेनी को फीड कराता है, तो विंग देख रहा था कि लेजेंड के मोबाइल में काला ही है, और उस काल में जब विंग देखता है तो मैडम लिखा हुआ था। तो लेजेंड तो विंग जो बोलता है, विंग जो फिर लेजेंड को आवाज़ देता है कि लेजेंड तुम्हारे मोबाइल में काला ही है। तो लेजेंड जो विंग को किसी सवाल का जवाब नहीं देता, विंग फिर बोलता है लेजेंड तुम्हारे मोबाइल में काला ही है। तो लेजेंड को कहीं विंग की आवाज़ नहीं जाती है जो उसको जवाब नहीं दे पाता है। विंग जो फिर देख रहा था कि कॉल कब से आ रही थी, तो विंग जो फिर हाथ बढ़ाता है, मोबाइल को उठाता है और मोबाइल को कॉल को अटेंड करके जैसे ही अपने कान के करीब करके, और जैसे ही विंग हेलो बोलने वाला था, किसी में जो दूसरी तरफ से मैडम मैडम विंग से पहले बोल देती है कि हेलो लेजेंड मैं जॉन की माँ बात कर रही हूँ। तो विंग शौक में हो जाता है और विंग जो जॉन की माँ की बात सुनता है, और विंग जो इतना शौक में हो जाता है। और फिर उसी में जो हमें दिखाते हैं कि लेजेंड वॉशरूम से बाहर निकलता है, लेजेंड वॉशरूम से बाहर निकलता है, विंग की गोद में कोई लेनी थी। विंग लेजेंड आता है विंग के पास और लेजेंड बोलता है विंग अब तुम सर तो नहीं हो ना। तो विंग जो लेजेंड को देखता है, विंग लेजेंड जो विंग का फेस पकड़ लेता है और बोलता है विंग ये थैंक गॉड करो कि तुम्हारे पेपर क्लियर हो, मैं डरा हुआ था कि तुम्हारा लास्ट पेपर कहीं रह तो नहीं गया, पर थैंक गॉड जो क्लियर हो गया, पोजीशन छोड़ो क्लियर हो जाए ये भी काफ़ी है। तो विंग जो लेजेंड को देख रहा था, विंग बोलता है लेजेंड एक बात पूछूं। तो लेजेंड बोलता है तो विंग बोलता है लेजेंड तुम
क्या जॉब करते हो? तो लेनदेन जो शौक में हो जाता है और लेनदेन जो विंग से नज़रें चुराने लग जाते हैं, तो विंग जो लेनदेन को देख रहा था, तो लेनदेन जो होता है मैं ऑफ़िस में काम करता हूँ। तो विंग जो एक फेक से स्माइल करता है, बोलता है ओह! और तुम्हारी सैलरी कितनी है? तो लेनदेन बोलता है मेरी सैलरी क्यों? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊँगा। तुम मेरी सैलरी का क्यों पूछ रहे हो? मेरी सैलरी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें कुछ भी करके ला कर दूँगा। तो वही लेनदेन को देख रहा था। लेनदेन बताए बताओ क्या चाहिए? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो लेनदेन तो वही लेनदेन को देख रहा था। लेनदेन बताए बोलो क्या तुम्हें कुछ चाहिए? या लेने के लिए कुछ चाहिए? बताओ, बोलो ना। तो वही जो सर हिलाता है कि नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं है। तो लेनदेन बताए फिर तुम मेरी सैलरी का क्यों पूछ रहे थे? तुम्हें मेरी सैलरी से क्या करना है? हाँ, तो लेनदेन को देख रहा था। अब बताए वैसे ही पूछ रहा था कि तुम्हारी सैलरी कितनी है? तुम जॉब क्या करते हो? तो लेनदेन बताए मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी और फिर लेनदेन आगे कुछ बताने वाला था तो फिर लेनदेन बताए मेरी सैलरी तो मैं तुम्हें बता देता, बट मैंने किसी से सुना है कि कभी भी अपने लाइफ पार्टनर को अपनी सैलरी का नहीं बताओ। तो वही जो शौक में हो जाता है, यही बताए क्यों क्यों नहीं बताओ? तो लेनदेन होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर उस पर्सन ने बोला था कि अगर बता दिया तो लाइफ बर्बाद, अगर ज़्यादा होगी तो वो तुमसे फजूल चीज़ों की फरमाइश करेगी और कम होगी तो वो तुम्हें ताने देगी। तो वही चैलेंजर को देखा था। लेनदेन होता है बोलो अगर मैं तुम्हें बता दी कि मेरी सैलरी ज़्यादा है तो तुम फजूल खर्ची करो, और अगर बता दिया कि कम है तो तुम फिर मुझे ताने दोगे। बताओ क्या करूँ मैं? तो इससे अच्छा है कि मैं बताऊँ ही। क्या कहते हो? तो वही लेनदेन को देख रहा था और लेनदेन से स्माइल करता है और वही जो लेनदेन को देख रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है हमें रात के सीन दिखाते हैं। रात हो जाती है तो लेनदेन के नीचे खाना पका रहा था, विंग जो ऊपर था और विंग सेट था। विंग लेनदेन की जॉब को लेकर ही सेट था, किसी सोच में पड़ा हुआ था। और विंग जो होता है इसके लेनदेन ऐसा क्या काम करता है जो वो मैडम बोल रही थी कि तुम जल्दी आना। मैं चाहता हूँ मैं चाहती हूँ कि लोग आने से पहले ही सब कुछ रेडी हो, किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। लेनदेन से क्या काम करता है? विंग जो शौक में था मैं यही सोचा। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है हमें सुबह का सीन दिखाता है। सुबह होती है लेनदेन जो विंग को बताया विंग मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। ओके, मुझे आने में देर हो जाएगी तो कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर देना। ओके, तो अभी लेनदेन को देखा अभी जो बताए ओके। जैसे में लेनदेन चला जाता है, विंग को प्यार करके वो चला जाता है। विंग जो लेनदेन को देख रहा था जिसमें जो हमें मिस्टर वेंग का दिखाते हैं। मिस्टर वेंग जो ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे और मैडम यू जो सीधा व्हील चेयर पे बैठी थी और उसकी आंखें जो उसी तरह से भरी हुई थी वो मिस्टर वेंग को देख रही थी और कर रही थी, मतलब वो उसको कुछ कहना चाहती थी, बट मिस्टर वेंग जो बिल्कुल भी मैडम यू की तरफ नहीं देखता है, वो बस ऑफिशियली रेडी हो रहा था। और वो जैसे ही ऑफिशियली रेडी हो जाता है तो अपना फिर ऑफिशियली रेडी होकर वो फिर ईवो की पिक की तरफ देखता है और रोज़ की तरह जो अपने उस गलती पर पछताता है कि मैंने अपने बेटे पर यकीन नहीं किया, यही पछताता है। और मैंने और मिस्टर वेंग की आंखों में आंसू होते हैं। तो इसमें जो अचानक से मिस्टर वेंग की असिस्टेंट की कॉल आ जाती है जो कि ऑफिस में है। ऑफिस में मिस्टर वेंग की असिस्टेंट की कॉल आ जाती है। तो मिस्टर वेंग जो देखता है तो मिस्टर वेंग के असिस्टेंट था तो मिस्टर वेंग भी कॉल अटेंड करता है। तो इसमें जो असिस्टेंट बोलते हैं कि सर सर आपको याद है ना आज हमारे घर में पार्टी है तो आपको आना है। तो मिस्टर वेंग बोलता है कि मैं पार्टी में नो प्लीज तुम अपसेट मत होना, बट मैं नहीं। तो इसमें जो असिस्टेंट बोलते हैं नो नो मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, आपको आना है। मैंने आपको कल कहा था, आपने तो कहा था कि मैं आऊंगा, अब आप अचानक से बोलोगे मैं नहीं आऊंगा। तो मिस्टर वैंग बोलता है देखो मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम्हें तो मेरी वाइफ का पता है ना कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसको अकेले छोड़कर नहीं। तो इसमें जो असिस्टेंट बोलता है तो आप उनको भी ले आइए ना। तो मिस्टर वैंग बोलता है वो कैसे आ सकती है, वो तो व्हील चेयर पर है ना। तो असिस्टेंट बोलता है तो बस मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, आपको आना है। असिस्टेंट जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो इसमें जो मिस्टर वैंग बोलते हैं ओके ओके ठीक है, बट सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ओके, तो असिस्टेंट बोलते हैं हाँ हाँ बस थोड़ी देर के लिए, मेरी वाइफ बहुत खुश होगी अगर आप हमारी पार्टी में आओगे तो मिस्टर वैंग बोलता है ओके मैं आऊँगा। तो इसी में जो तो इसी में जो मिस्टर वैंग कार काट देते हैं और मिस्टर वैंग जो स्माइल करता है और बताए कितना खुश है उसके बेटे ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं मैट्रिक में, वो कितना खुश है। अब फिर मिस्टर वैंग अपना फिर ईवो की पिक की तरफ करता है और ईवो की पिक को देखता है और बोलता है ईवो भी मैट्रिक में ही था, पूरे स्कूल में जो एक टॉपर था, पूरे स्कूल में एक टॉपर था, क्योंकि सबको पता था कि ईवो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मिस्टर वैंग ईवो की पिक को देख रहा था और यही बातें कर रहा था।
और मिस्टर वैंग बताए आज वो कॉलेज जाता पर देखो तो कि क्या से क्या हो गया। उसकी अभी पढ़ाई की उम्र थी और उसने जो शादी कर ली और उसकी एक बेटी भी हो गई। और वो जो एक जॉब करता होगा, वो क्या जॉब करता होगा? उसके सारे पेपर्स तो मेरे पास है, उसका आईडी कार्ड, उसका सब कुछ, उसके सर्टिफिकेट्स सब तो मेरे पास है। फिर वो क्या जॉब करता होगा? मिस्टर वैंग यही सोच रहा था और वो की पिक को देख रहा था। इसी में जो मैडम यू की आवाज़ आ जाती है तो मिस्टर वैंग मैडम यू की तरफ देखता है तो मिस्टर वैंग को याद आता है ईवो का वो रोना। मिस्टर वैंग को याद आता है मिस्टर वैंग ने जो पहली बार ईवो के फेस पर थप्पड़ मारा था, इसी लेडी की वजह से, मैडम यू की वजह से। मिस्टर वैंग को अचानक से वो याद आ जाता है तो मिस्टर वैंग अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि वो बहुत सैड था कि मैंने क्यों उस टाइम ईवो को इतना जोर से थप्पड़ मारा था। ईवो के फेस पर उस थप्पड़ की वजह से काफी 2-3 दिन तक निशान था। बहुत जोर से मारा था मिस्टर वैंग ने ईवो को थप्पड़, पूरे गुस्से में। तो मिस्टर वैंग को वही याद आता है क्योंकि उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी। तो मिस्टर वैंग एकदम के लिए हर्ट हो जाते हैं। मैडम ये जो मिस्टर वैंग को देख रही थी उसकी आंखें नम थी, वो जैसे एक मौका मांग रही थी। बट मिस्टर वैंग नहीं देखता है मैडम यू को। मिस्टर वैंग अपनी आंखें बंद की होती है और बस दिल से बोलता है गॉड, बस एक बार मुझे ईवो को मिला दो, बस एक बार मुझे ईवो मिल जाए, मैं अपनी सारी गलतियाँ ठीक कर दूंगा, फिर मैं कभी भी ईवो को अपने से दूर होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। मिस्टर वैंग जो दिल से ये बोलते हैं, मिस्टर वैंग बहुत हर्ट होते हैं और मिस्टर वैंग जो ये बोलते हैं, मिस्टर वैंग की आंखों से आंसू निकलते हैं। मैडम यू जो मिस्टर वैंग को देख रही थी और मैडम यू शॉक में थी। जैसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं। पार्टी जो स्टार्ट हो गई होती है, जॉन के सब फ्रेंड्स आए होते हैं और जॉन को देख रही थी। जॉन को जो सब कांग्रेस करते हैं क्योंकि उसने इतने अच्छे नंबर लिए हैं और सब जो जॉन के डैड को भी कांग्रेस करते हैं। जॉन का डैड जो बहुत खुश होता है। तो ऐसे में जो जॉन की डैड मतलब जॉन की माँ जो अपने हस्बैंड मतलब जॉन के डैड के पास आती है और बोलती है कि तुम्हारा बॉस आएगा या नहीं। तो वो बोलता है, तो जॉन के डैड बोलते हैं हाँ वो बोल रहा था कि मैं आऊँगा। तो जॉन की माँ बोलती है ओके। तो ऐसे में जो हमें हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो घर पे ही बैठा था और लेनी जो सोई थी तो विंग जो टाइम को देख रहा है। अबे विंग जो यहाँ वहाँ पे रहा था। विंग बोलता है लेंजन क्या काम करता है, लेंजन क्या काम करता है। विंग यही सोच रहा था यहाँ वहाँ पे रहा था। अबे विंग जो बोलता है जॉन के घर से फोन आया था, जॉन की माँ थी, जॉन के घर में लेंजन ऐसे क्या काम करता है। विंग यही सोच रहा था यहाँ वहाँ पे रहा था। अबे विंग कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था तो विंग जो बताए नहीं, विंग बताए मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। विंग ऐसा बताया। अबे विंग तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाते हैं विंग रेडी हो गया था और विंग जो लेनी को भी बिल्कुल तैयार कर देता है क्योंकि विंग पहली बार जो उनके घर में जा रहा है तो विंग लेनी को तैयार कर देता है। इसमें जो भी विंग अपनी बेटी को उठाता है क्योंकि घर में अकेले तो छोड़ नहीं सकता है। विंग अपनी बेटी को उठाता है और रवाना हो जाता है। जैसे में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाते हैं जॉन का घर। अब विंग जैसे ही जॉन के घर में आता है तो देखता है यहाँ पे तो पार्टी हो रही है। तो विंग जो फिर जॉन के घर के अंदर आता है तो इसमें जो हमें लेंजन को दिखाते हैं। लेंजन जो जिस इसमें पानी डिश में खाना डाल रहा था क्योंकि थोड़ी देर में खाना स्टार्ट होने वाला था तो लेंजन खाना डाल रहा था। और जो उसके साथ वाला शेफ था लेंजन के साथ वाला जो कि सीनियर था, जो ये बड़ा शेफ था, वो होता है लेंजन आराम से तुम्हारे हाथ न जल जाए। लेंजन जो फिर आराम से खाना डालता है तो इसमें जो लेंजन बोलता है लेंजन बोलता है मुझे दूसरी डिश चाहिए, ये डिश फुल हो गई है। तो लेंजन जो एक डिश में खाना डाला था तो वो जो फुल हो गई थी तो लेंजन बोलता है मुझे दूसरी डिश चाहिए। तो इसमें जो अचानक से लेंजन के सामने कोई डिश ला कर रख देता है तो लेंजन जो फिर बोलता है थैंक यू। तो लेंजन जब उसमें खाना डाला है तो इसमें जो वो पर्सन जो कि अभी जिसने डिश ला कर रखी थी वो बोलता है इट्स ओके, ये तो मेरा फर्स्ट था। वो ऐसा बोलता है। तो लेंजन जब ये आवाज़ सुनता है तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन फिर उस पर्सन को देखता है और वो पर्सन जो लेंजन को गुस्से से देख रहा था, लेंजन जो उस पर्सन को देख रहा था, लेंजन जो उस पर्सन को देख रहा था उतनी शॉक में था। लेंजन जो फिर बोलता है वही तो तुम यहाँ। तो विंग जो लेंजन को गुस्से से देख रहा, विंग बोलता है तो तुम ये जॉब करते हो, ये है तुम्हारी ऑफिस की जॉब। तो लेंजन जो इनको देख रहा था तो इसमें जो किचन में पैम और जॉन आ जाते हैं। तो लेंजन पैम और जॉन को देखता है। पैम के हाथ में जो विंग की बेटी थी और पैम जो जो लेंजन को देख रही थी और जॉन भी लेंजन को देख और लेंजन जो दोनों को भी देख रहा था। तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। विंग आगे था और विंग जो गुस्से में उस पार्टी से जा रहा था, मतलब गुस्से से किचन से बाहर निकल जाता है। और लेंजन जो बोलता है विंग विंग रुको विंग, अभी लेंजन जो जा रहा था विंग के पीछे जैसे में जो लेंजन
प्रेम के सामने रुक जाता है, क्योंकि प्रेम की गोद में लेनदेन की बेटी थी, तो वो जो रो रही थी, तो लेनदेन जो फिर जाता है, प्रेम से पहले अपनी बेटी ले लेता है और विंग के पीछे-पीछे जा रहा था। तो पैम और जॉन जो लेनज़न को देख रहे थे और फिर पैम जो जॉन को बोलती है, "जॉन, अब क्या होगा?" तो जॉन जो डरा हुआ था, जॉन बोलता है, "पता ही नहीं।" तो लेनज़न की गोद में जो वो लेनी थी और लेनज़न जो बोलता है, लेनज़न विंग के पीछे-पीछे था और लेनज़न बोलता है, "विंग, विंग रुक जाओ विंग।" और विंग आगे की था। लेनज़न विंग के पीछे और विंग के पीछे पैम और जॉन। लेनज़न बोलता है, "विंग, विंग रुक जाओ विंग, प्लीज़ विंग, मेरी बात तो समझो ना।" तो विंग जो लेनज़न की बिल्कुल नहीं सुनता है और विंग जो आगे-आगे जा रहा था। तो लेनज़न जो विंग के पीछे-पीछे था और लेनज़न बोलता है, "विंग, विंग रुक जाओ विंग।" विंग जो गेट से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे में जो लेनज़न जो विंग के पीछे-पीछे जा रहा था, तो अचानक से लेनज़न की टक्कर हो जाती है एक पर्सन से और उस पर्सन के साथ जो जॉन का डैड भी था। वो जो अंदर ही आ रहे थे और लेनदेन जो बाहर जाता था, उन दोनों की टक्कर हो जाती है। तो इसमें जो लेनदेन लेनदेन बोलता है, आई एम सो सॉरी। तो इसमें जो लेनदेन ऐसा बोलता है, जब उस पर्सन को देखता है तो लेनदेन शॉक में हो जाता है और वो पर्सन जो बोलता है, नो नो इट्स ओके। तो वो पर्सन जब ऐसा बोलता है और लेनदेन को देखता है, तो वो पर्सन इतनी शॉक में हो जाता है और उस पर्सन के साथ जो जॉन का डैड भी था। तो इसमें जो जॉन का डैड होता है, मिस्टर वैंग आपको लगी तो नहीं ना?" तो हमें पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं मिस्टर वैंग था, जिसके साथ लेनदेन की टक्कर हुई है। मिस्टर वैंग जो लेनदेन को शॉकिंग नज़र से देख रहा था और लेनदेन जो मिस्टर वैंग को देख रहा था। जैसे में जो जॉन और पैम भी आ जाते हैं लेनदेन के पीछे। इसमें जो जॉन की माँ भी आ जाती है मिस्टर वाइन को वेलकम करने के लिए, वो भी आ जाती है। तो इसमें जिसमें जॉन के डैड बोलते हैं, लेनदेन तुम्हें नजर नहीं आता है, देख के चला करो ना, चलो जाओ अपना किचन में अपना काम करो। लेकिन तुम्हारी गोद में बेटी किसकी है, ये बच्ची किसकी है? तो लेनदेन जो मिस्टर वाइन को शॉकिंग नजर से ही देख रहा था और मिस्टर वाइन की आंखें जो इतनी नम थी, वो जो अपने बेटे को देख रहा था। तो इसमें जो मिस्टर वाइन बोलता है, इवो। जब मिस्टर वाइन इवो बोलता है तो फिर जॉन के डैड जो इतने शॉक में हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या इवो? जॉन के डैड इतने शॉक में हो जाते हैं और लेनदेन को देख रहे होते हैं और लेनदेन जो अपने डैड को ही देख रहा था और लेनदेन की आंखें जितनी नम थी। तो इसी में जो हमारा फैन था यहीं पर स्टॉप हो जाता है। ये है इस फैन सेक्शन का लास्ट पार्ट। बाप बेटे मिल गए हैं। तो अब इसका एक स्पेशल पार्ट बनेगा, उसके बाद ये फैन सेक्शन हो जाएगा। टाटा बाय बाय। गाइस मैं जानती हूँ कि मैंने कहा था कि शॉर्ट फैन सेक्शन है, बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, तो मैं आपको उसे सॉरी कहना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी, क्योंकि जब मैंने ऐसा सोचा था तो मैंने कहा 2-3 पार्ट में ये हो जाएगा, 2 पार्ट में हो जाएगा। तो मैंने शायद शुरू के पार्ट्स पे बोला भी था। बस मेरी किस्मत को देखो ज़रा कि इसने मुझे रुला के रख दिया है।